विकासनगर में एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीते 40 सालों से शक्ति नगर के किनारे जल विद्युत निगम की जमीन पर कब्जा कर बैठे लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अवैध रूप से कब्जा कर बैठे लोगों को कई बार जगह खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद जल विद्युत निगम ने हाईकोर्ट का सहारा लिया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुल्हाल से लेकर डाक पत्थर तक जितने भी अवैध कब्जे थे उन सभी पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसकी जद में कई घर और धार्मिक स्थल भी आए हैं। वहीं विकासनगर के एसडीएम ने कहा है कि जल विद्युत निगम की जमीनों को खाली करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल का सहारा लिया गया, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना। तो 40 साल से अवैध कब्जे पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, पहले से ही चिन्हित थे, उनको पहले से ही नोटिस दिए जा चुके थे, क्योंकि काफ़ी समय व्यतीत हो गया था और उसमें कई सारे प्रोजेक्ट हमारे जो चल रहे हैं। और ये हमारी ये है कि प्राथमिकता पर है कि किसी भी प्रकार कोई अतिक्रमण ना रहे, इसी क्रम में ये अतिक्रमण हटाया जाए। और हमारे से कुलदीप चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप, 40 साल से ये अवैध कब्जा था जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। हालांकि प्रशासन की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कोई जवाब ना मिलने के बाद ही बड़ा एक्शन देखा गया। अब क्या रिएक्शन लोगों का? जी, इस वक्त हम मौके पर मौजूद है, जहां पर 3 टीमें लगातार यहाँ पर जो अवैध कब्जा किया गया था उसको तोड़ने का काम कर रही है। और हालांकि कुछ लोगों ने स्वयं भी अपने आप जो अतिक्रमण में जो मकान आ रहे थे उसको तोड़ने का काम किया है। शांतिपूर्वक काम चल रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन मौके पर मौजूद है। 3 तरफ से पूरी कार्रवाई चल रही है और ये बड़ी कार्रवाई है। 40 सालों से यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसको आज तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पिथौरागढ़ से खबर मिल रही, जहां पर लिपुलेख रोड पर गर्भाधार के पास एक जीप खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। दोनों मृतक जिप्ती के रहने वाले बताए जा रहे थे। तो गर्भाधार के पास जीप जो है वो खाई में गिरी है। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। तो जिप्ती के रहने वाले दोनों मृतक बताए जा रहे हैं और पिथौरागढ़ लिपुलेख रोड पर ये हादसा हुआ है। और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और जो 2 लोग हैं बताया जा रहा है, जो मृतक है वो जिप्ती के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं 2 लड़कियों से मारपीट कर रही हैं। बताइए, जो है दोनों युवतियां अनैतिक काम करती हैं, जिसकी सूचना पर कुछ एनजीओ और स्थानीय महिलाओं ने इनको पकड़ा और जमकर पिटाई की। ये वीडियो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि घटना देहरादून के राजपुर क्षेत्र इलाके में स्थित सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास की है। उधर पुलिस का कहना है उनके पास किसी भी प्रकार की मारपीट की कोई सूचना नहीं है। तो देख सकते हैं कैसे इन 2 लड़कियों की पिटाई की जा रही है। एनजीओ और स्थानीय महिलाओं ने पिटाई की है। हालांकि ये वीडियो वायरल हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में है, जहां पर सीएम दिल्ली के बद्रीनाथ मंदिर में हो रही श्री राम कथा के आयोजन में शामिल हुए हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री राम कथा आयोजन किया गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्री राम कथा में यज्ञ में हिस्सा भी लिया है और अब बताया जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी मथुरा के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो गोवर्धन में सप्तकोसीय परिक्रमा करेंगे। साथ ही साथ पीर तंभरा के वात्सल्य आश्रम में होने वाली सृष्टि महोत्सव में भी शामिल होंगे। लोगों ने बहुत लंबे समय से ये प्रतीक्षा की थी कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, भव्य दिव्य मंदिर होना चाहिए, रामलला अपने घर में विराजमान होने चाहिए। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी कर्मठता से, जीवटता से, उनके नेतृत्व से ये मार्ग प्रशस्त हुआ और पूरे देश दुनिया के लोगों को इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं भी उनमें से एक हूं। सबको अच्छा लग रहा है, पूरी देश दुनिया के लोगों को अच्छा लग रहा है। जितने राष्ट्र भक्त हैं, राम भक्त हैं, सभी उत्साहित हैं।
अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर छिड़े सियासी संग्राम पर सीएम धामी ने कहा है, विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। कुछ लोग राम मंदिर बनने के पक्ष में भी नहीं थे। देखिए, ये सब लोग, जो भी लोग आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो कभी राम मंदिर के पक्ष के लोग नहीं हैं। कभी नहीं चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर बने। लंबे समय तक आज कांग्रेस जिस गठबंधन को लीड कर रही है, उनके नेताओं ने, कपिल सिब्बल जी ने, उनकी पार्टी ने किस प्रकार से राम मंदिर के बनने के मार्ग में रोड़े अटकाए हैं, ये भारत की जनता भूल नहीं सकती। देश के राम भक्त कभी भूल नहीं सकते, इसलिए उनसे किसी प्रकार की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। 22 तारीख को अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देहरादून में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बताया जा रहा है कि देहरादून में जगह जगह पर कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कि अयोध्या में पूजित अक्षत को लेकर लोगों के घर घर तक बांटा जा रहा है। देहरादून के गढ़ी कैंट इलाके में आरएसएस और वीएचपी के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को पूजित अक्षत बांटकर अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। जी, ये पवित्र अयोध्या जी से आए हुए अक्षत हैं, जो हमें ऐसा लग रहा है कि राम जी ने खुद हमारे घरों तक भिजवाए हैं। अब इन कलशों को हम प्रत्येक अपने हिंदू परिवारों में हर एक घरों तक ले जाएंगे। 22 तारीख तक लगातार कोई ना कोई प्रोग्राम हम करते रहेंगे और 22 तारीख के दिन यहाँ पे भंडारे होंगे और इसी 6 जगह पे सुंदरकांड वगैरह का आयोजन करेंगे। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ बाजार में एक हार्डवेयर की दुकान भीषण आग लग गई है। आग में दुकान के अंदर रखे सारा सामान जलकर खाक हो गया है। घटना देर रात 1:30 बजे की बताई जा रही है। वहीं पर सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। विकासनगर में कैलू देवता के मंदिर के पास एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर राजस्व की टीम भी पहुंची है। शख्स के शरीर पर कई चोटों के निशान भी हैं। शव की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। हाल ही में आरटीए यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग में फैसला लिया गया था कि देहरादून में सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मुख्य सड़कों पर ई रिक्शा बैन रहेंगे, लेकिन यह फैसला अमल में आता नहीं दिख रहा है। दून अस्पताल के बाहर ई रिक्शा बेधड़क चल रही हैं और देखने वाला कोई नहीं है। आरटीए की मीटिंग में कई बार ये फैसला लिया जा चुका है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मुख्य बाजार में ई रिक्शा नहीं चलने वाले, लेकिन उसके बावजूद ये ई रिक्शा लगातार चल रहे हैं। और दून अस्पताल के अगर हम इस एरिया की बात करें, सबसे ज्यादा जो जाम लगता है वो इसी वजह से लगता है। यहाँ पर आपको डॉक्टर मिले ना मिले, लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर आपको ठेली वाले, सब्जी वाले, फल वाले और ये देखिए ये बच्चों के लिए जो खिलौने वाले वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसकी वजह से तमाम लोगों को परेशानी इस वजह से झेलनी पड़ती है कि यहाँ जबरदस्त जाम लगता है। बगल में ही नगर निगम है जहाँ पर प्रशासक नियुक्त है, डीएम की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी या नगर निगम से लेकर प्रशासन का, पुलिस का कोई भी आपको यहाँ पर अधिकारी नहीं दिखने वाला है जो ये सुनिश्चित करे कि इस रोड पर जो ये जबरदस्त जाम लगता है वो यहाँ पर न लग सके। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। चमोली में आने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। बर्फबारी के दौरान ट्रैकिंग पर जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैकिंग रूट पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। बिना पंजीकरण जाने की किसी को अनुमति नहीं होगी। वहीं पर पहाड़ों में कल से मौसम बदल सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों पर बताया जा रहा है कि बर्फबारी की आशंका है, वहीं बारिश भी हो सकती है, लिहाजा पहाड़ों का सैलानी रुख कर रहे हैं। उससे पहले ट्रैकिंग को लेकर एडवाइजरी हुई है। क्रिसमस की धूम के बाद अब नए साल के जश्न के लिए पहाड़ तैयार है। पहाड़ों में मौसम सर्द है और अब बस इंतजार बर्फबारी का है। बारह दिसंबर को पहाड़ों में बर्फबारी हुई। उसके बाद पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन न्यू ईयर मनाने वाले सैलानियों का तांता पहाड़ों पर लग रहा है।
क्रिसमस में अच्छी खासी भीड़ हिल स्टेशनों पर देखी गई और अब उम्मीद है कि न्यू ईयर में भारी संख्या में सैलानी हिल स्टेशनों पर पहुंचेंगे, जिसकी बुकिंग भी हो रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम की 80% होटल की बुकिंग हो चुकी है। फर्स्ट न्यू ईयर भी वीकेंड पे है, तो पीछे कुछ दिनों तक तो 31 और 30 की इतनी बुकिंग नहीं दिख रही थी, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि 80% तक तो बुकिंग आ चुकी है और इंक्वायरी कंटिन्यू जारी है अभी पर्यटकों की। पहाड़ों में मौसम विभाग ने बर्फबारी का पुनर्अनुमान जारी किया है। ऐसे स्थानीय लोगों का भी कहना है कि बर्फबारी होती ही सैलानियों की संख्या पहाड़ों में बढ़ जाएगी और नए साल के जश्न मनाने के लिए पर्यटक औली पहुंचेंगे। हो सकता है अगर बारिश हो जाए या बर्फबारी हो जाए तो तब टूरिस्ट की बढ़ने की संभावना है। हाल फिलहाल में इतना ज्यादा टूरिस्ट है नहीं फिलहाल जो है। नए साल के लिए पहाड़ तैयार है, बस अब केवल बर्फबारी का इंतजार है। नए वर्ष से पहले बर्फबारी हुई तो ये सैलानी के लिए किसी सौगात से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। अगर आप नए साल की शुरुआत एडवेंचर के साथ करना चाहते हैं तो चलें आए ऋषिकेश, जहां पर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स के साथ साथ कैंपिंग और ट्रैकिंग का मजा भी मिलने जा रहा है, जिसके लिए यहां पर टूर ऑपरेटर पर्यटकों के लिए गंगा में रिवर राफ्टिंग, कैकिंग और बजिंग, जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, हवा में झूलता रेस्टोरेंट जैसे स्पोर्ट्स के साथ ही कई एक्टिविटीज को दे रहे हैं। साथ ही यहां पर लोक कलाकारों और स्थानीय व्यंजन की भी पूरी व्यवस्था है। जिसमें कैंपिंग में आपकी सारी मील्स वगैरह और राफ्टिंग 16 किलोमीटर की शिवपुरी से रामझूला तक दे रहे हैं। उसमें हमारा डीजे, बॉनफायर और रात में स्टे, वेज नॉन वेज मील्स रहेगी और बाकी एक्टिविटीज़ कैंप की रहती हैं, जैसे ट्रैकिंग हो गई, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह और भी रखेंगे, टग ऑफ वार वगैरह। नैनीताल की खूबसूरती जितनी दिन में है उससे कहीं ज्यादा रंगीन सरोवर नगरी इन दिनों रात में दिख रही है। क्रिसमस के बाद अब नैनीताल नए साल के जश्न के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रंगीन रोशनी में नैनीताल नए साल के जश्न के लिए तैयार है। मॉल रोड रंगीन लाइटों से कुछ इस कदर जगमग है। गीत संगीत का रंग भी मॉल रोड पर रहेगा, तो होटलों ने भी पर्यटकों को अपनी यादों की ओर गहरा करने का मौका दिया है। पेड़ों पर रंगीन लाइट शहर की खूबसूरती पर चार चांद लगा रही है। पर्यटक भी फोटो और रील्स के जरिए इसकी खूबसूरती को दुनिया भर में फैला रहे हैं। तो मजा आया, तो जितना दिन में नहीं अच्छा लगता उससे कहीं ज्यादा रात में अच्छा लग रहा है। तो दोनों ही बेटर है, दिन की वादियाँ है, रात की लाइट्स है। दिन में भी बहुत अच्छा था, क्राउड भी बहुत अच्छा है और शाम को और अच्छा क्राउड है, तो मतलब सारा कुछ अच्छा ही है। बहुत बढ़िया लाइटिंग है, सुविधाएं अच्छी हैं, फैसिलिटीज देख रहे हैं, रेस्टोरेंट्स भी खूब सारे खुले हुए हैं, शॉपिंग के प्लेसेस हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। पिछले कई सालों से नैनीताल होटल एसोसिएशन शहर को क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए सजाता है, तो मॉल रोड पर ही गीत संगीत का इंतजाम करता है। रंगीन लाइटें पर्यटकों को इस कदर खींच लेती है कि वो इस लम्हे को सहेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। रंगीन लाइट की मस्ती और रील खूब ट्रेंड कर रही है, तो कारोबारी इससे बेहतर पर्यटन का मौका खोज रहे हैं। नैनीताल सुंदर तो ही, इसकी सुंदरता पे और निखार आता है सजाने से, तो इसका इम्पैक्ट बहुत दूर दूर तक पड़ता है। नैनीताल की होटल एसोसिएशन इसके लिए बधाई की पात्र है और मैं उनको शुभकामनाएं भी देती हूँ। उन्होंने समय समय पर अलग अलग फेस्टिवल्स में, अलग अलग ओकेजन्स पर वो इस तरह के प्रयास करते रहते हैं। अभी बहरहाल नैनीताल नए साल के जश्न के लिए तैयार है, तो ये रंगीन नजारे भी सैलानियों को खींच रहे हैं। अगर आप भी इसको अपनी यादों में बसाना चाहते हैं तो ये रंगीन लाइटें आपका इंतजार कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पर्यटक नगरी रानीखेत के विश्व प्रसिद्ध गोल्फ ग्राउंड पर्यटकों के लिए खुल गया है और लंबे समय से गोल्फ ग्राउंड को खोलने की मांग चल रही थी। पर्यटक गोल्फ ग्राउंड को बंद देखकर निराश होकर लौट रहे थे। वहीं टूरिस्ट सीजन को देखते हुए प्रशासन ने सभी विभागों के साथ बैठक कर गोल्फ ग्राउंड को खोल दिया है। हफ्ते के 6 दिन
11 से 2 बजे तक गोल्फ ग्राउंड जो है वो खुला रहेगा। मंगलवार के दिन 11 से 4 बजे तक खुला रहेगा। वहीं पर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने गोल्फ ग्राउंड में आम जनता और पर्यटकों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की है। तो ये गोल्फ ग्राउंड आप देख रहे हैं जो कि रानीखेत में है। पर कुछ ही घंटों के लिए खुला गया है, तो वो 6 दिन के लिए 11 से 2 बजे के बीच में खुला रहेगा और सिर्फ मंगलवार के दिन 11 से 4 खुला रहेगा। कुछ शर्तें रखी हैं हमने उसको खोलने के लिए, क्योंकि गोल्फ ग्राउंड में गंदगी बहुत हो जाती है जब टूरिस्ट आते हैं ज़्यादा और वो ध्यान नहीं रखते हैं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास 2012 की आपदा में बहा तिलोत पुल 11 साल बाद भी नहीं बन पाया, जिससे कि स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुल के काम की धीमी रफ्तार पर भी सवाल उठ रहे हैं। तिलोत पुल 12 से ज्यादा गांव को जोड़ता है। ऐसे में पुल नहीं बनने से आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। स्कूल से दर्जनों गांव के लोगों की आवाजाही होती है, स्कूल के बच्चों की आवाजाही होती है, लेकिन जिला प्रशासन इतना सुस्त है कि अभी तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया। 2013 से पुल निर्माणाधीन है। चक्राता में अब माकटी ककनोई मोटर मार्ग का काम जल्द पूरा होगा। माकटी डामटा मोटर मार्ग डामटा की तरफ से बनकर पहले ही तैयार हो गया था, लेकिन बीच में 2 गांव के पास एक पुल का निर्माण नहीं होने से दोनों सड़क आपस में नहीं जुड़ पाए थे, जिसकी वजह से चक्राता से उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल से आने वाले लोगों के लिए 4 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। लेकिन अब ये सफर मात्र 1.5 घंटे में पूरा होगा। साथ ही सड़क बनने से कई गांव के लोगों को फायदा भी होगा। लग रहा है कि रोजगार के साधन तो है ही, और आगमन में ये लगा लो उत्तरकाशी और टिहरी डिस्ट्रिक्ट, तीनों डिस्ट्रिक्टों का जो है इधर से आगमन है और लोगों को बहुत शॉर्ट हो जाएगा माकटी चक्रोता जाने के लिए। और इससे रोजगार के साधन भी बहुत होंगे, रोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा जो स्थानीय लोग हैं। और यहाँ पर समय की बहुत बचत है। हमें यदि चक्राता जाना होता तो विकास नगर से जाना होता था, और इससे हमें लगभग 15-20 मिनट में हम डामटा से चक्राता पहुँच सकते हैं यदि ये रोड बन जाता है तो। आगे भी खबरें जारी हैं। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।